नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैसे यूरोप से भारत आया, फॉर्मेशन नेशन स्टेट्स का राष्ट्र राज्य कैसे कंट्री में बन गया, कैसे फॉर्मेशन हुआ और कैसे लोगों के अंदर समझ आई और इस तरीके से वो भी चाहने लगे कि हमको भी आज़ाद होना चाहिए, है ना। और ये सारी देश में अगर चेतना पैदा हुई तो फ्रांस से आई ये सारी चीज़ें। इन इंडिया इज़ वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज़, भारत में और क्या कहते हैं वियतनाम की दूसरी जो कॉलोनियाँ थी भारत में धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी। मॉडर्न नेशनलिज्म इंटीमेटली कंसर्न द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, और यहाँ पर फिर लोग क्या करने लगे, जो उपनिवेश था गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, यानी कि देखा जाए उपनिवेशवाद आंदोलन बहुत तेज़ी से इसमें लोग जुड़े हुए थे। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस देयर स्ट्रगल विद कॉलोनी, लोग इस औपनिवेशिक शासक के खिलाफ धीरे धीरे अपनी शक्ति को पहचानने लगे थे, यानी कि जैसे भारत से चीज़ों को ले जाना, बाहर व्यापार करना, अच्छी कीमतों में उसको बेचना, ये सारी चीज़ें अब लोग जान गए थे। यहाँ पर इनका शोषण करना और भारत से बाहर ले जाकर चीज़ों को बेचने के बाद प्रॉफिट कमाना, लेकिन यहाँ किसी को कुछ ना देना। The sense of being oppressed under colonies provide a shared bond that tied many different groups, और अपने उत्पीड़न अपने कष्ट को ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अलग अलग जो ग्रुप थे सबके साथ जुड़ चुके थे। But each class group felt effects of colonies differently. Their experience was varied and their notions of freedom were not always the same. यानी कि हर वर्ग में, हर जैसा उपनिवेश में उसके प्रति अलग अलग भाव थे, अलग अलग भावना थी, लोगों के अलग अलग अनुभव थे, है ना। द कांग्रेस अंडर, यानी कांग्रेस के जो लीडर थे महात्मा गांधी, ट्राई टू फॉर्ज दिस ग्रुप टुगेदर विथ वन मूवमेंट, और वो चाहते थे कि इन समूहों को, यानी जो ग्रुप्स हैं इनको एक साथ करके और एक विशाल जन आंदोलन खड़ा किया जाए। बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट, और ये एक साथ इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे, यानी कि चाह रहे थे कि सभी ग्रुप जब एक हो जाएंगे तो हम क्या कहते हैं बहुत आसानी से अंग्रेज़ों से लोहा ले सकते हैं। In an earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India of the first decade of the 20th century. आपने पहले की किताबों में पढ़ा होगा कि भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन किया गया, तो वो 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी हमने पढ़ा था, यानी कि 20th सेंचुरी का ही हमने पढ़ा था। इन दिस चैप्टर विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s, और हम इस चैप्टर में 1920s की स्टोरी कलेक्ट करके आपको बता रहे हैं कि कैसे भारत के लोग पहले जो आंदोलन करता था उसको लोग दबा देते थे, उसका कोई नेता नहीं था, कोई किसी की बात नहीं मानता था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि जो अलग अलग शक्तियां हैं या अलग अलग यूनिटी है, उसको ग्रुप में जो अलग अलग बटी हुई हैं उसको एक कर देते हैं। एक करने के बाद उसके बाद बड़ा सा आंदोलन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 1920s में आते हैं, जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों को उन्होंने शुरू किया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर different social group participated in the movement and how nationalism captured in the imagination people, और कैसे इस आंदोलन को बड़ा रूप में करने के लिए कि कैसे अलग अलग समूहों ने इसमें हिस्सा लिया, कैसे इनको एक किया गया और लोगों की कल्पना को, यानी उन्होंने उनकी विचारों को, उनकी सोच को कैसे एक नई उड़ान दी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बाकी आपको बेटा कल पढ़ाएंगे।